गांव गांव ढाणी ढाणी। नमस्कार, स्वागत है आपका एसके मीडिया में और आपके साथ मैं मयंक प्रजापति और आप देख रहे हैं गांव गांव ढाणी ढाणी। खबर सबसे पहले मंदसौर के बेसोदा से, जहां मराठी परिवार ने गणपति का पूजा पूर्ण रूप से किया विसर्जन। बेसोदा तालाब में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ गणेश विसर्जन को लेकर उमड़ी। सौंदर्यीकरण के बाद तालाब का स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा है, जिस कारण यहाँ ज्यादा तादाद में लोग गणपति विसर्जन को लेकर पहुंचे। बेसोदा के मालीपुरा बेसोदा मंडी नहीं अपितु भवानी मंडी से भी लगभग 50 झांकियां गणपति विसर्जन के लिए तालाब रूपी पर्यटन पर पहुंची, जहां एक मराठा परिवार ने भी महाराष्ट्रीयन परंपरा के अनुसार बप्पा को तालाब में विसर्जित किया। विसर्जन से पहले तालाब की पाल पर ही गणपति ढोल की थाप व भजनों के साथ आरती की गई। वहीं नगर परिषद के लगभग 10 कर्मचारी सुरक्षा की दृष्टि से विसर्जन स्थल पर मौजूद रहे। बेसोदा से एसके मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। पूरे ही भारत में गणेशोत्सव का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लगातार 2 साल के कोरोना काल के बाद जो है अब फिर से जो है गणपति जी से उम्मीद की जा रही है कि कोरोना पूरे ही देश से मुक्त हो जाए। उसी को लेकर बेसोदा मंडी की एक मराठा फैमिली हमारे साथ अभी बेसोदा के पर्यटन रूपी तालाब में गणेश विसर्जन को लेकर आई है। आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से महाराष्ट्र में जिस तरह से गणेशोत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, क्या उन्होंने अभी भी महाराष्ट्र की परंपरा से, मुंबई की परंपरा से गणेश विसर्जन किया है या नहीं। क्या नाम? हाँ जी, मेरा नाम राजू मराठा है। महाराष्ट्र से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। जन्म मेरा यहीं का है, लेकिन मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। और गणेश प्रथा का परंपरा जो बरसों से चली आ रही है, बाल गंगाधर तिलक जी ने जो परंपरा चालू करी है, उस परंपरा को सारे एशिया में ही चल रही है, उसको हम निभा रहे हैं और उसका निभाते रहेंगे। आने वाली पीढ़ी निभा रही है, आने वाले सभी लोग निभा रहे हैं। इसके लिए हम जो पद्धति महाराष्ट्र में अपनाई जाती है, उसी तरीके से हम गणपति जी का सर्जन करने के बाद विसर्जन का टाइम आया है, विसर्जन उसी टाइम में हम कर रहे हैं। कितने समय से रह रहे हैं आप बेसोदा मंडी? बेसोदा मंडी में हमारे दादाजी आए थे, उस टाइम से 70-80 साल हो गए। तो उस टाइम से यहीं विसर्जित करते हैं? यहीं विसर्जित करते हैं। इस बार नया क्या देखने को मिला आपको? नया ये देखने को मिला, कोरोना का जो था दर्द वो निकला है और उससे अब थोड़े उभरे हैं। हल्का सा माहौल उभरने में मज़ा आ रहा है कि अब कुछ तो उसमें से बंदिश में से निकले हैं। तालाब को लेकर अगर बात करें तो तालाब को लेकर बात करें तो तालाब से बहुत अच्छा विश्वास बढ़ा है और लोगों में जागृति जगी है। सिर्फ तालाब की नींव कुर्सी अगर गहरी करके एक पाल बांध दी जाए तो पानी का जो बहाव हो रहा है वो रुक जाएगा और इस बेसोदा मंडी की शान हो जाएगी, सुंदरता बढ़ेगी और लोगों को एक पर्यटन स्थल मिला है। ये खूबसूरत शासन ने दिया है और इसको आगे एक शासन ने जो लाइटें सुविधाएं दी है, इसके लिए बहुत हम आभारी हैं और बेसोदा मंडी वाले सभी आभारी हैं। ये ऐसा बेसोदा तालाब पर्यटन बनता जा रहा है, ये बनना ही चाहिए। इसमें जितना विकास किया बहुत धन्यवाद पात्र हैं जिनने ये काम करके शोभा बढ़ाई है। कुछ तो अपने लिए बहुत दूर जाना पड़ता था हमारे को, हाउ नदी पे इधर, तो अपना यहाँ बहुत अच्छा करा है इनने। टोपी पहन के विसर्जन कर रहे हैं। लगातार बेसोदा पर्यटन रूपी तालाब में गणेश विसर्जन का कार्यक्रम लगातार जारी है। 2 साल के कोरोना काल के बाद हर शख्स जो ये उम्मीद कर रहा है गणपति जी से कि हर पूरा जो भारत है वो कोरोना मुक्त हो जाए। और जिस तरह से यहाँ पर नगर परिषद द्वारा सौंदर्यीकरण को लेकर काफी सारी व्यवस्था करवाई गई है, पूरे तालाब का रूप बदल चुका है। यहाँ पर हाई फोकस लाइटें लगाई गई है, घास लगाई गई है और जो ये रूप जो बदला है, अब इस बदलते रूप के साथ जो है गणेशोत्सव, गणेश विसर्जन का जो कार्यक्रम लगातार जारी है। जगह जगह से यहाँ पर गणपति जी की मूर्तियों को विसर्जन करने के लिए लिया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है नगर परिषद अधिकारी सुरेश यादव। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा माकूल व्यवस्था की जा रही है विसर्जन को लेकर और लगातार विसर्जन जो है जारी है। हाँ जी, हमने नगर परिषद बेसोदा की ओर से तालाब के किनारे सुबह से ही व्यवस्था कर रखी है। कोई भी नागरिक यहाँ पे आ रहा है गणेश विसर्जन के लिए, उनको हम हमारे जो कर्मचारी हैं हम सब लोग तैनात हैं यहाँ पर और तालाब से कोई अंदर नहीं उतरे और गणेश जी का सम्मान से यहाँ पे विसर्जन हो जाए। कितने कर्मचारी लगाए हैं? जी सर, हमें 20-25 कर्मचारी यहीं पे उपस्थित है हमारे। और लगातार सर अब जो है पहले की अपेक्षा लगातार यहाँ पर जो है विसर्जन को लेकर काफी सारे श्रद्धालु भी आ रहे हैं और मूर्तियों में भी तादाद बढ़ी विसर्जन को लेकर। जी, यहाँ पे मुझे मालूम पड़ा भी महाराष्ट्रियन लोग भी आए थे। उन्होंने बताया पहले हम कहीं भवानी मंडी में कोई नदी पे जाते थे और इस आपने तालाब का थोड़ा सा विकास अच्छा कर दिया है, तो हम लोग यहाँ पे विसर्जन कर रहे हैं। हमको अच्छा लग रहा है और भी विकास करो इसका। सौंदर्यीकरण कहीं न कहीं पर्यटन में रूप बदलता, पर्यटन के रूप में बदलते हुए लोगों को अच्छा लग रहा है सर यहाँ पे।
देखा आपने कि नगर परिषद जो कर्मचारी हमारे साथ मौजूद थे और लगातार जो है यहाँ पर विसर्जन को लेकर श्रद्धालु आते दिखाई दे रहे हैं। सूरज जो है अब ढलने को है और साथ ही इसके साथ हम विदा लेते हैं आपसे। बने रहिए एसके मीडिया न्यूज़ के साथ। मंदसौर के बेसोदाम में रूलिंग पार्टी के नेताओं ने लगाए सीसी रोड पर भ्रष्टाचारी के आरोप। बेसोदा नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 कुम्हार मोहल्ला में निर्माणाधीन सीसी रोड के कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वार्डवासियों के सूचित करने पर बीजेपी नेता व कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे तो सुपरवाइजर व इंजीनियर से बहस होने लगी। मामला गरमाते देख ऋषि कंस्ट्रक्शन कंपनी के सुपरवाइजर व इंजीनियर वहां से रफू चक्कर हो गए। मौके पर मौजूद वार्डवासियों का कहना है कि हमारे मोहल्ले में बनाए जा रहे सीसी रोड के निर्माण में भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकारी मापदंडों के आधार पर रोड नहीं बनाया जा रहा। जहां नियमानुसार जमीन से 12 इंच ऊंचाई का रोड बनना चाहिए, वहां सिर्फ 7 इंच का ही बनाकर छोड़ दिया गया। वहीं बीजेपी मंडल महामंत्री प्रहलाद सिंह हाड़ा का कहना है कि इस पूरे मामले के बारे में जब हमने सीएमओ को फोन पर बताना चाहा तो सीएमओ सुरेश यादव ने अपशब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद कार्यकर्ता एकजुट होकर इस विषय को लेकर सीएमओ के घर तक जा पहुंचे। तब सीएमओ द्वारा चौकी प्रभारी रितेश नागर को फोन पर मिली सूचना के आधार पर नागर ने 2 जवानों को भेजकर कार्यकर्ताओं को थाने बुलाया। उसके बाद मंडल अध्यक्ष सोदान गुर्जर के द्वारा मौके पर पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाइश कर मामले को शांत किया गया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के तहत लगभग 1,05,000 के बजट से नगर में 7 सीसी रोड व नाली निर्माण किया जाना है, जिसमें अभी तीसरे रोड का काम चल रहा है, जिसमें नगरवासियों द्वारा रोड निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। इस बारे में इंजीनियर प्रवीण परमारकर का कहना है कि ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा 12 इंच की जगह 8 इंच ही ऊंचाई रखी, जिसमें सुधार करने को ठेकेदार को कहा है। वहीं ऋषि ट्रेडर्स के ठेकेदार ने फोन पर बताया कि अगर निर्माण में चूक हुई है तो रोड को फिर से सुधार करवाकर बनाएंगे। वहीं जब इस बारे में नगर परिषद सीएमओ सुरेश यादव को फोन लगाया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी उज्जैन हूं, जैसे ही वहां आता हूं मामले को दिखवाते हैं, अगर निर्माण में कमी पाई तो उचित कार्रवाई की जाएगी। बेसोदा मंदसौर से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार प्रजापति। कहाँ रहते हो आप? कुमार मोहल्ले वार्ड नंबर 8। वार्ड नंबर 8 में अभी जिस तरह से यहाँ पे जो नगरवासी इकट्ठा होकर हल्ला कर रहे थे, क्या है पूरा मामला? सर यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे रोड बनना चाहिए 12 mm में, 12 इंच में रोड बनना चाहिए, तो यहाँ पर ना तो ढंग से गिट्टी डाली जा रही है, ना लेवल करी जा रही है यहाँ पर, और नीचे जो माल। क्या नाम है आपका? प्रहलाद सिंह हाड़ा। प्रहलाद जी, जिस तरह से आप यहाँ पे आए हो अभी और रहवासी भी इकट्ठा हो रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, क्या है पूरा मामला और किस तरह से आपके साथ घटनाक्रम हुआ? बिल्कुल, रोड तो भ्रष्टाचार जैसे ही बन रहे हैं क्या, और सीएमओ साहब को मैंने अवगत करवाया तो वो भी अनसेंट बोले। क्या क्या बोले आपसे? कि तुम्हें जो करना हो कर लेना, ये है वो है, कुछ भी बोल। हाँ, कि बात करने का तरीका नहीं है, और बहुत अनसेंट बोले। मैंने वो विधायक जी को भी अवगत करा दिया इस विषय में। बेसोदा के अंदर जिस तरह से लोग इकट्ठा हुए हैं, हल्ला कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे रोड के जो है रोड में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, किस तरह का पूरा मामला है ये? अभी कार्यकर्ताओं के आग्रह पर और मैं यहाँ पर आया, लोगों ने मुझे बुलाया कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे जो 12 इंच जो रोड बनना चाहिए वो इसमें 8 इंच बना रहे हैं, और जहाँ वाइब्रेटर चलना चाहिए वाइब्रेटर नहीं चला है, और पूरी तरह से मतलब रोड ठीक से नहीं चल रहा है, इसमें पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मैंने और हमारे महामंत्री जी ने सीएमओ साहब को भी इससे अवगत कराया। देखो, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। अब होता क्या है, ये ठेकेदार लोग कम मतलब अधिक ब्लो में ठेके ले लेते हैं, उसके बाद फिर 19-20 करने की ये लोग कोशिश करते हैं। तो सीएमओ साहब से और इंजीनियर साहब से हमने सबने शिकायत कर दी है, और जो मापदंड है रोड का उसी मापदंड से रोड बनाए जाएंगे। तो इस बारे में जो है लगातार जो है आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसमें जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वहाँ जहाँ नियमों के अनुसार 12 इंच का रोड बनना चाहिए वो भी अभी तक 8 इंच का ही है। नहीं, वो तो अधिकारी कहीं ना कहीं सामने आने के लिए तैयार नहीं है। भाई 12 इंच का है 8 इंच का, ये तो इंजीनियर से अपन जानकारी लेके ही अपन बता पाएंगे। झालावाड़ के आवर में 10 दिवसीय गणेशोत्सव समापन के बाद गणपति विसर्जन का निकाला धूमधाम से जुलूस। आवर सहित क्षेत्र में रविवार की गणपति विसर्जन का जुलूस धूमधाम से निकाला गया। इस दौरान आवर, पगारिया और करावन और नौलाई, बरखेड़ी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गणपति की प्रतिमा की जुलूस निकाला। इस दौरान युवाओं की टोली बैंड बाजों और डीजे की धुन पर नाचते और गुलाल उड़ाते हुए चल रही थी। जुलूस के दौरान लोगों ने गणपति बप्पा की पूजा कर भावभीनी विदाई दी। विदाई जुलूस कस्बे के प्रमुख मार्ग होकर माहू नदी और पगारिया में क्यासरी नदी के तट पर पहुंचा, जहां पर प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। गणपति की प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ ही 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन हुआ। आवर
झालावाड़ से एसके मीडिया के लिए मनोज जैन की रिपोर्ट। आगर के सोयत कला में जागा मौत के बाद प्रशासन, वहीं एसके मीडिया खबर न्यूज का हुआ असर। सोयत में पिछले दिनों पहले पीली खदान रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें मजदूरी करने गए मजदूरों को ट्रक ने रौंदा था। इससे एक की मौत और एक गंभीर घायल हो गया, जिसको लेकर एसके मीडिया न्यूज चैनल पर खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया गया था और जिम्मेदारों की लापरवाही दर्शाई थी, जिसमें बताया गया था कि पीली खदान रोड माधव चौक पर कहीं से कहीं तक स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए गए और नगर से होकर भारी वाहन स्पीड में गुजर रहे हैं, जो हादसे को न्योता दे रहे हैं। नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पीली खदान रोड माधव चौक पर जगह जगह स्पीड ब्रेकर बनाए गए। रोड के दोनों साइड पर गिट्टी, रेत, ईंटों के ढेर भी बन सकते हैं। हादसों का कारण जिम्मेदार दे ध्यान। हम आपको बता दें कि अभी भी जहां से वाहनों का आवागमन होता रहता है, वहां पर रोड के दोनों साइडों पर जगह जगह रेत, इट्टी गिट्टी के ढेर लगे हैं, जो कहीं ना कहीं हादसों को न्योता देते नजर आ रहे हैं। नगर परिषद सोयत कला को इस ओर ध्यान देना चाहिए और रोड पर जगह जगह लग रहे रेत गिट्टी के ढेरों को रोड से दूसरी तरह डलवाने के लिए ध्यान आकर्षित करना चाहिए, जो आगे चलकर नगर की जनता के लिए समस्या खड़ी न करे। क्या जिम्मेदार नगर परिषद इस ओर ध्यान देगी या फिर कोई हादसा होने के बाद औपचारिकताएं निभाने के लिए मैदान में उतरेगी? आगर मालवा से इसके मीडिया के लिए कमलेश माली के साथ गणेश सोनी की रिपोर्ट। आगर के सोयत कला में ढोल नगाड़ों के साथ किया गणेश विसर्जन। सोयत कला के ग्राम सालेखेड़ी, डोंगरगांव, गुराड़िया, श्रीपतपुरा, किशनपुरा, छोटी सोयत आदि गांव में छोटे छोटे बच्चों द्वारा जगह जगह मंदिर मोहल्लों में श्री गणेश का विराजमान किया गया था, जो आज हवन कर गणेश जी की प्रतिमा को ढोल धमाकों के साथ गांव में जुलूस निकालकर नदी तालाब में ले जाकर पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के बाद गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। वहीं छोटे छोटे बच्चों द्वारा गणपति बापा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आके जयकारे लगाते हुए दिखाई दिए। वहीं सोयत कला में विसर्जन के लिए घर घर विराजे श्री गणेश को विसर्जन के लिए नगर परिषद द्वारा पिकअप वाहन माधव चौक पर खड़ा किया गया। लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जहां पर छोटे छोटे बच्चों द्वारा बिठाए गए श्री गणेश जी को विसर्जन के लिए पिकअप वाहन में विधि विधान के साथ रखा। वहीं नगर परिषद के राकेश दरोगा, गोपाल शर्मा, मंगल कुशवाहा, दिनेश वर्मा द्वारा श्री गणेश की प्रतिमा को विधि विधान के साथ काली सिंध नदी पर पूजा पाठ कर विसर्जन किया। आगर मालवा से एसके मीडिया के लिए कमलेश माली के साथ गणेश सोनी की रिपोर्ट। रामगंज मंडी खैराबाद में सवाई माधोपुर के विधायक दानिश अबरार पहुंचे खैराबाद, वहीं पार्टी के सदस्यों ने किया भव्य स्वागत। सवाई माधोपुर कांग्रेस पार्टी के विधायक दानिश अबरार का खैराबाद पहुंचने पर समाज सेवी आसिफ मेव के निजी आवास पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक दानिश अबरार का आतिशबाजी कर भव्य स्वागत किया। स्वागत करने वाले में नगर अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, महासचिव मारुति जांगीड़, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ब्रिगेड राजस्थान, यूथ सचिव दिनेश नागर, वार्ड पंच आशिक अली, शाकिर भाई, मुन्ना भाई, रामदेव जी, धर्मराज बेरवा, अनिल मीणा, कैलाश, टिंकू बना, आदिल, आकिब व कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामगंज मंडी से एसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। सीतामऊ के दलोदा क्षेत्र में सूरज ढलते ही ग्रामवासियों ने किया बप्पा को अलविदा। गणेश चतुर्थी के दिन से 10 दिनों से आयोजित गणेश उत्सव का समापन रविवार को प्रतिमा विसर्जन के साथ हुआ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बालाजी युवा गणेश समिति द्वारा गणेश प्रतिमा की स्थापना कर पूजा अर्चना की गई। गांव के सभी श्रद्धालुओं ने तन मन भक्तिभाव से विघ्नहर्ता की आराधना कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। पुरानी परंपरा के अनुसार हवन पूजन के बाद गाजे बाजे, डीजे और 11 ढोल के साथ बालाजी मंदिर से शुरू कर गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए विशेष झांकी तैयार कर भव्य जुलूस धूमधाम से निकाला। गणेश उत्सव के अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी पर पूरा गांव गजानन की भक्ति में डूब गया। जुलूस में रंग गुलाल उड़ाते हुए गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ यह कहते हुए शोभा यात्रा संपन्न की और बालाजी मंदिर पर सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण कर गणेश जी का विसर्जन किया, जिसमें बालाजी युवा गणेश समिति एवं समस्त ग्राम वासियों का विशेष सहयोग रहा। दलोदा सीतामऊ से एसके मीडिया के लिए राकेश प्रजापत की रिपोर्ट। भवानी मंडी के मिश्रोली में 24 घंटे से लगातार बरसात हो रही, जिसके चलते नदी नाले आ चुके हैं उफान पर। मिश्रोली कस्बे के निकटवर्ती इलाके में पिछले 24 घंटे से हुई तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर बहने लगे हैं। वहीं आहू व कंठाली नदी के संगम पर बने राजगढ़ बांध के कैचमेंट में पिछले 24 घंटे से दर्ज की गई बारिश में 55 mm से भी अधिक बारिश होने के कारण बांध एक बार फिर लबालब भर गया। बारिश होने से बांध में 369.80 मीटर तक पानी का लेवल आने पर बांध के 5 गेट 13 मीटर खोलकर 40,902 क्यूएक्स पानी की निकासी की जा रही है। मिश्रोली भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए गोविंद नागर की रिपोर्ट। गणपति बप्पा मोरिया कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र में इसी जयकारों के साथ निकाला गणपति विसर्जन का जुलूस। रामगंज मंडी क्षेत्र में अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर गली मोहल्लों में
कई गणेश जी की प्रतिमाएं कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए छोटी प्रतिमाओं को सुकेत कस्बे की पायली गांव स्थित पाटली की नदी में विसर्जित किया। सुकेत कस्बे के बड़े बाजार लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर से सभी गणेश की प्रतिमा विधि विधान से पूजा अर्चना कर 4 पहिया व्हीकल पर विसर्जन स्थल पर ले जाया गया, जहां करीब 4 बजे गणपति जी की प्रतिमा की परंपरा अनुसार भव्य आरती की, फिर विधि विधान अनुसार गणपति जी की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान कोरोना के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए स्थायी पुलिस प्रशासन द्वारा कम से कम लोगों को विसर्जित स्थल तक जाने दिया गया। अधिक लोग जिन्होंने अपने घरों में गणपति जी प्रतिमा स्थापित की थी, वहां अपने व्हीकल से ही गणपति जी का विसर्जन करने गए। इस दौरान प्रवीण नायक, सहायक पुलिस अधीक्षक रामगंज मंडी, तहसीलदार भारत सिंह राठौर, थाना प्रभारी सुकेत रामपाल शर्मा, पटवारी महेंद्र सिंहाड़ा, कानून गो पदम सुमन व्यवस्थाओं को देखते रहे और शांतिपूर्ण रूप से सुकेत कस्बे में गणपति जी का विसर्जन हुआ। रामगंज मंडी से SK मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। अब खबर आगर के सोयत कला से, जहां दांगी बने भारतीय किसान संघ के प्रांतीय महामंत्री। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत का निर्वाचन संपन्न हुआ, जिसमें आगर जिले के कार्यकर्ता रमेश दागी को प्रांतीय महामंत्री नियुक्त किया। भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत निर्वाचन में प्रांतीय अध्यक्ष रामप्रसाद सूर्या एवं प्रांतीय महामंत्री रमेश दागी को बनाया गया, जिसमें संगठन के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह, क्षेत्रीय संगठन मंत्री मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महेश चौधरी आदि की उपस्थिति एवं 17 जिलों से आए हुए जिला कार्यकारिणी, तहसील कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री राजेंद्र पालीवाल उपस्थित रहे। सोयत कला आगर से SK मीडिया के लिए कमलेश माली के साथ गणेश सोनी की रिपोर्ट। अब खबर झालावाड़ के भवानी मंडी से, जहां कृषि उपज मंडी में मर्चेंट के हुए चुनाव संपन्न, वहीं 18 वोट से जीते हैं सुदीप सालेचा। भवानी मंडी की कृषि उपज मंडी में मर्चेंट के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें 18 वोटों से सुदीप सालेचा ने जीत हासिल की। व्यापारियों का टोटल मतदान 226 हुआ था, जिसमें 102 मत प्रदीप जैन को और 120 मत सुदीप सालेचा को मिले और 4 मत खारिज हुए। 18 वोटों से सुदीप सालेचा ने जीत हासिल की है। भवानी मंडी से SK मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। तो ये थी हमारी क्षेत्रीय खबरें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए SK मीडिया के साथ। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे सबसे पहले आपके पास हमारी खबर पहुंच सके। गांव गांव ढाणी ढाणी